गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, जिस प्रकार से अपने पॉलिटिकल साइंस में अपने बड़े जो क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं, वही सिस्टम अपने कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, अब इतिहास में भी स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी अपने यही सिस्टम था, इस वर्ष भी अपने यही सिस्टम में रहेगा। देखो, अपने दोनों सब्जेक्टों की बात करें भैया, एक बार जियोग्राफी की अपने चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जियोग्राफी का अभी थोड़ा सा कोर्स अपना काफ़ी पीछे है। जैसे ही जियोग्राफी की एक बुक अपने कंप्लीट हो जाएगी, फिर जियोग्राफी के क्वेश्चन या टेस्ट जो है वो भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इतिहास और पॉलिटिकल भैया दोनों ही सब्जेक्ट में अपने जो छोटे क्वेश्चन है, अर्थात जो आपके एग्जाम में 1 अंक के या 2 अंक के पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के तो अपने टेस्ट चल ही रहे हैं। ठीक है, अब कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर बड़े क्वेश्चन भी हमें बताओ, लॉन्ग क्वेश्चन जो निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं, तो वो सिस्टम अपने पॉलिटिकल साइंस में तो स्टार्ट कर दिया है, अब अपने इतिहास में आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने देखो कक्षा 12 इतिहास पहले पार्ट के चर्चा करेंगे। सबसे पहले ईंट, मनके तथा अस्थियां। देखो यहाँ पर मेरे को एक वर्ड याद आया, मनके। हालांकि जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था उस समय बताया था, लेकिन कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर ये मनके क्या होते हैं। देखो, अपने माला जो होती है ना, उस माला में जो मोती होते हैं उनको बोलते हैं भैया मनके। ठीक है, तो ईंट, मनके तथा अस्थियां, अर्थात यह चैप्टर जो है वो किससे संबंधित था, अपने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से यह चैप्टर संबंधित था। और इस चैप्टर के अपने कौन से क्वेश्चन देखेंगे आज, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अर्थात जो आपके 4 से लेकर 6 अंक के पूछे जाते हैं, 4 अंक का, 5 अंक का या 6 अंक का, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनकी चर्चा अपने करेंगे। इस चैप्टर से भैया अपने 5 क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो पीछे के एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और इनकी आगे पूछे जाने की संभावना भी है। अब इन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करने से पहले एक छोटा सा आपका कमेंट आया था मेरे पास में कि सर इन क्वेश्चन के आप आंसर लिखो। तो भैया देखो, इनके मैं अब आंसर आपको नहीं लिखा सकता, इसलिए नहीं लिखा सकता क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा खराब होता है। दूसरी बात, जब आपको चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ तो फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कराने की क्या जरूरत है। चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ, नोट्स में आपको लिखा चुका हूँ। पहले देखो, अपने जितने भी वीडियो है उनमें पहले मैंने समझाया है, फिर आपको नोट्स लिखा है। तो यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर मैं आपको नहीं लिखाऊंगा, हाँ मोटा मोटा आपको ये बता दूंगा कि इस प्रकार से इसका आंसर आपको करना है। तो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल था, इसकी प्रमुख क्या बताइए भैया, विशेषता बताइए। ठीक है, या फिर भैया इस क्वेश्चन को घुमा के अगला यहां पर हड़प्पा भी दे सकता है। ठीक है, या तो मोहनजोदड़ो की विशेषता पूछेगा या किसकी पूछेगा, हड़प्पा की पूछेगा, लेकिन ज्यादा पूछने की संभावना जो होती है वो किसकी होती है, मोहनजोदड़ो की होती है भैया। मोहनजोदड़ो अपने जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी भैया। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अपने लरकाना जिले में स्थित था। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो भैया अपने कह सकते हैं कि यह एक हरा भरा क्षेत्र था, इसे सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग कहा जाता है, पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है, इससे यहाँ पर विशाल क्या पाया गया है, अन्नागार पाया गया है। अब किस प्रकार का था अन्नागार वो आपको मैंने बताया, तो पॉइंट बना के आप डिटेल से वर्णन कर सकते हो। तीसरी विशेषता में अपने कह सकते हैं कि भैया यहाँ से एक क्या पाया गया था, सार्वजनिक स्नानागार पाया गया था। अब वो सार्वजनिक स्नानागार था, वहाँ पर धार्मिक कार्य है तो स्नान किया था, इस प्रकार से आप उसका क्या कर देना, वर्णन कर देना। चौथा क्वेश्चन अपने, चौथा पॉइंट अपने लिख सकते हैं भैया, यहाँ से जल निकासी की उचित व्यवस्था थी। जल निकासी की उचित व्यवस्था मतलब यहाँ पे नालियाँ बनी हुई थी, नालियाँ जो है वो सड़क के दोनों ओर बनी हुई थी, नालियाँ ऊपर से ढकी हुई थी, इस प्रकार के आप उनमें डिटेल से उल्लेख कर सकते हो। इसके अलावा भैया और पॉइंट अपने दे सके तो यहाँ पर विस्तृत सड़क निर्माण था। विस्तृत सड़क निर्माण मतलब सड़कें बनी हुई थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ग्रिड आकृति नुमा सड़कें थी। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट अपने दे सकते हो कि यह एक संपन्न शहरी केंद्र था। संपन्न शहरी केंद्र था मतलब यहाँ पर अमीर या धनी लोग क्या करते थे, निवास करते थे। इस प्रकार से 6-7 पॉइंट बनाकर आपको इसका आंसर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको वापस बताता हूँ, सारे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं और सारे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रख लेना। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन भैया, हड़प्पा सभ्यता का अंत या पतन के प्रमुख कारण बताइए भैया। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से समाप्त हुई, उसके अपने को कारण बताने हैं। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण जो है वो जिम्मेदार है। जैसे अपने पहला पॉइंट तो दे सकते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण,
ये डिटेल से मैंने आपको समझाया हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण कौन कौन से स्थलों का विनाश हुआ वो आप लिख सकते हो। दूसरा आपने लिख सकते हैं कि अत्यधिक वर्षा या बाढ़ के कारण, दूसरा पॉइंट बना के लिख दो, इसका वर्णन कर दो। तीसरा आपने कर देंगे भैया वनों की कटाई के कारण, ठीक है। चौथा आपने कर सकते हैं भैया आर्यों के आक्रमण, आर्यों के आक्रमण को भी भैया जिम्मेदार बताया है। अपने थे ना मार्टिन व्हीलर, उन्होंने कहा है कि आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता जो है वो क्या हो गई, उसका पतन हो गया। अगला पॉइंट अपने दे सकते हैं भैया नदियों का सूख जाना, नदियों के सूख जाने से भी क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया, अर्थात नदियां सूख गई, इसकी वजह से अकाल वगैरह सूखा वगैरह जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है भैया, 4 अंक का ये क्वेश्चन आता है। अपने आरबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है भैया हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमयी क्यों माना गया, इसकी विशेषताएं बताइए। तो भैया हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी वो मैंने आपको बताई है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमयी इसलिए माना गया है क्योंकि आज तक उस लिपि को कोई भी नहीं पढ़ पाया है, आज तक उस लिपि को कोई भी नहीं पढ़ पाया है। सर्पिलाकार टाइप में लिपि है ये, इसलिए इसको रहस्यमय माना गया है। विशेषताओं की बात करें तो यह लिपि जो है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, पहली विशेषता हो गई। यह लिपि जो है वो कैसी है, चित्रात्मक है, दूसरी विशेषता हो गई। इस लिपि में चिन्हों की संख्या जो थी वो लगभग 375 से लेकर 400 के मध्य थी। ठीक है, इसके अलावा इस लिपि का प्रयोग जो है वो सिंधु सभ्यता से पाए गए मुहरे, वहाँ के जो औजार है, जो आभूषण वगैरह है, जो अस्थियां वगैरह है, उनके ऊपर इस लिपि का क्या किया गया था, या यह लिपि लिखी हुई थी। इस प्रकार से 5-7 आप क्या लिख सकते हो, इसकी विशेषताएं लिख सकते हो। देखो इन क्वेश्चनों को आप चाहो तो भैया आपकी जो इतिहास की कॉपी है उनमें पीछे का जो पेज है 1-2 पेज छोड़ के वहां पे नोट कर लो, ताकि आपको इनको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता न रहे। और इन क्वेश्चनों को आप अपने हिसाब से इनके आंसर भी तैयार कर लो, या अपने जो नोट्स लिखाए गए हैं उनमें से आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लो, ताकि आपकी एग्जाम तक जो तैयारी है वो बेटर हो सके। चौथा क्वेश्चन है भैया सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के निर्वाह है, मतलब वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे, जीवन निर्वाह के मुख्य साधन कौन कौन से थे, मतलब किस प्रकार से उनका जीवन चलता था भैया। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी भैया अपने भारत की प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। यहाँ के जो लोग थे वो शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, मतलब वो प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं का प्रयोग करते थे, प्रकृति में ही रहकर वो जंगलों में रहकर शिकार करते थे। उनका फेवरेट जो कार्य था वो था मछली पकड़ना, मत्स्य, ठीक है, वो करते थे। इसके अलावा गेहूं, जौ, चने, दाल, तिल, इनकी क्या की जाती थी, खेती की जाती थी। इनके अलावा भैया सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वो पशुपालन का कार्य भी करते थे। भेड़, बकरियां, भैंस वगैरह इनका क्या करते थे, वो पशुपालन करते थे। इनके अलावा जंगलों में वो क्या करते थे, शिकार करते थे, आखेट करते थे। इनके अलावा अपने कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा व्यापार भी किया जाता था। तो ये क्या थे, उनके भैया जीवन निर्वाह के तरीके थे, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम क्वेश्चन है भैया हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरों, लिपि एवं बाट की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोहरे मिली है, जो उसकी वहां की लिपि है और जो बाट है भैया, उनकी वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है। तो तीनों का आपको थोड़ा थोड़ा वर्णन करना है। मोहरे किस प्रकार की थी, सेल खड़ी से बनी हुई थी, ठीक है, विनिमय के काम में आती थी। लिपि जो है, लिपि के बारे में अभी आपको बता चुका हूँ, उसका थोड़ा बहुत वर्णन करना है। फिर बाट जो थे, बाट भैया अपने 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 8, 16, 32, 64 इनके गुणज में वहाँ के बाट थे। और इनकी वर्तमान समय में प्रासंगिकता इसलिए है क्योंकि वर्तमान समय में अपने इसी प्रकार का सिस्टम जो है वो व्याप्त है। इस प्रकार से आप इनका क्या कर सकते हो, उल्लेख कर सकते हो। तो ये थे भैया अपने इतिहास के फर्स्ट चैप्टर ईंट, मनके तथा अस्थियां, अर्थात हड़प्पा सभ्यता जो वाला चैप्टर है, इस चैप्टर के 5 वेरी इंपॉर्टेंट मान लो, या आप अपनी दृष्टि से मानो तो काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सन इनको मानकर आप अपनी तैयारी को मेरे ख्याल से पहले के मुकाबले और ज़्यादा अच्छी या और ज़्यादा अपने श्रेष्ठ बना सकते हो। क्लियर है। छोटे क्वेश्चनों की चर्चा यहाँ पर करेंगे नहीं, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों के अपने क्या चल रहे हैं भैया, टेस्ट चल रहे हैं, वहाँ पर आपकी तैयारी मेरे ख्याल से सही चल रही होगी। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।